जैसे सुपरवाइजर होने चाहिए, सारे एएस बैठे हैं, कोई नॉवस तो नहीं यहाँ पे? नो सर, सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर। बहुत अच्छी बात है। सो मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हमें क्लैरिटी मिलने वाली है, हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। और मे बी मुझे लगता है कि जब बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो एक नॉवस या एएस के लिए, चाहे वो नॉवस ही बंदा एएस बनता हो, एक एएस के लिए सब कॉन्सेप्ट होता है उसका माइंडसेट। जब उसका माइंडसेट बहुत प्रॉपर है, उसका विजन बहुत क्लियर है ना, तो उसे काम करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, उससे रिजल्ट मिलते हैं, उसके जो भी उसने लेवल सोचे उसको मिलते हैं। जिस बंदे का माइंडसेट क्लियर नहीं है, जिसके दिमाग में अभी भी डाउट चल रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है, उसके लिए दिक्कत रहती है। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन आपको उन चीजों के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है या डाउट है, वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है जी। सो मेरा नाम गुरजीत सिंह है, राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। राजस्थान का एक छोटा सा एरिया है, श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट, वहां से बिलोंग करता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड की बात करता हूँ, पापा फार्मर है और खेती बाड़ी से हम जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से। और मेरे ख्याल से जब हम एक नॉर्मल एरिया में रहते हैं तो हमारी सोच उस एरिया के हिसाब से होती है। जो हमारा एरिया था वहां पे बस एक ही, मे बी आपके एरिया में ये होता होगा, हमारे एरिया में ये था कि यार चुपचाप एक स्टडी करो, डिग्री करो, अच्छे मार्क्स चाहिए, डिग्री कंप्लीट होगी, अच्छी जॉब पकड़ लो, यही लाइफ होती है। जॉब हो गई, तुम्हारी शादी करवा देंगे, बच्चे हो जाएंगे, उन्हें संभालो, बस दैट्स ऑल। ये हमारी लाइफ होती है और मुझे भी ये लगता है ये लाइफ होती है। मैं 2012 में जयपुर आया था अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, बीटेक करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग करते करते मुझे पता चला कि यार प्रैक्टिकल के बाद उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। अब जिस बंदे ने अपनी इंजीनियरिंग पे लाखों रुपए लगाए हों, इन्वेस्ट करे हों, उसके बाद उसके रिटर्न के अंदर उसको जॉब मिल रही है, 15,000 जॉब मिलता है, और 5 साल, 6 साल, 10 साल लगाने के बाद 40-50 हजार की जॉब हो रही है, तो वहां पे एक बात क्लियर थी कि मैं बड़ी मुश्किल से सरवाइव करूंगा। जो मेरी सोच थी, जो मेरे बड़े बड़े सपने थे, जो मैंने एक बड़ी सोच रखी थी कि यार आने वाले टाइम में एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, जो मेरा ड्रीम हाउस होगा, जिसमें अपने मम्मी पापा को खुश रखूंगा, मैं एक अच्छी सी गाड़ी लूंगा, मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूंगा, मैं अपनी लाइफ को बहुत ईजी बनाऊंगा। मुझे लगने लग गया था कि मैं कभी भी वो चीजें हासिल नहीं कर सकता अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो। 2015 में मेरे एक दोस्त ने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, जैसा कि आपको बताया हुआ कुछ टाइम पहले। 2015 में इस बिजनेस को समझा था, मेरे मन में बहुत डाउट थी। लिटरली बताऊं, एक्साइटमेंट हमेशा होती है जब भी आपको कुछ नया मिलता है, आपको लगता है आपकी जिंदगी अच्छी होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, पर उसी के साथ आपके दिमाग में डर भी होता है, डाउट भी होते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, अगर जो मैंने सोचा ऐसा पॉसिबल ना हुआ तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये सब चीजें दिमाग में आती हैं उस टाइम पे। पर थैंक्स टू टीम फायर कि जब मैंने इस बिजनेस को समझा, जाना, तो टीम फायर ने मुझे इतनी क्लैरिटी दी। उन्होंने मतलब मैं चंडीगढ़ गया था बिजनेस को समझने के लिए, सिंपली बताता हूँ। अब जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, जसविंदर सर थे, आप सब जानते होंगे। और जब मैंने उनसे सवाल करे थे यार कि ये बिजनेस कहीं गलत तो नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, कहते आप चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ जाके आप इस बिजनेस को समझो एक बार। और वहां जाके मैंने सबसे बातचीत करी, अरविंद सर हो गए, मनवीर सर हो गए, जसप्रीत सर हो गए, सबसे बात करी मैंने, सारे सवालों के जवाब ढूंढे कि यार कहीं प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे, कहीं यहाँ पे पैसा किस तरीके से आता है। मैंने उनकी बैंक स्टेटमेंट भी चेक करी। जब मुझे तसल्ली होगी ना, मेरे दिल को तसल्ली होगी यार वाकई ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो उसके बाद मैंने इस बिजनेस को प्रॉपर्ली फुल टाइम शुरू कर दिया था। 7 डे में 2 CC कंप्लीट करे थे, 4 महीने में सुपरवाइजर, 8 महीने में असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर कंप्लीट करा। आज अगर बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ मुझे हो चुके हैं बिजनेस के अंदर, 8 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं गलत बोल गया। और 8 साल के अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली आज अपनी टीम के अंदर 80 से ज्यादा मैनेजर बनाए। मैनेजर लेवल के बारे में आप सब जानते होंगे, सैकड़ों ही सुपरवाइजर हैं, सैकड़ों ही असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा माइंडसेट। हम अपने माइंडसेट को अच्छा कैसे बनाए, बिल्ड कैसे करें। आप सबके लिए एक छोटी सी वीडियो है, देखो मुझे घूमने का बहुत शौक है,
मैं इंडिया में बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ और मेरे पास एक छोटी-सी वीडियो क्लिप है जो मैंने आज से लगभग 1 साल पहले रिकॉर्ड करी थी जब मैं किसी कंट्री में था और मेरे मन में आया था कि यहाँ सबके लिए एक अच्छा मैसेज होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हम मीटिंग की शुरुआत वहीं से करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उस 2 मिनट की वीडियो के अंदर आप सबके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। आप सबने समझना है, नए वाले एएस और पुराने वाले एएस, आप सब काम कर रहे हो और काम करने के बीच हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप सबको पता है करना क्या है, बस आपको डायरेक्ट करने वाला बंदा चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी-सी वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप उसे समझ पाएँ। जस्ट वेट प्लीज़। मैसेज ना मोस्टली इसके लिए मैं कुछ बातें एनालाइज कर रहा था और आपसे ये डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखो जितने भी एएस हैं आप लगभग जानते हैं हमारी एक्टिविटी क्या है इस बिजनेस के अंदर। हम बात करते हैं 90% हमारा काम कंपनी ने कर दिया, 8% काम हमारा टीम पैर ने कर दिया, हमारा काम 2% है। और मैं कहता हूँ 2% को भी 200% की तरह करोगे ना तो बिजनेस बहुत आगे जाता है। मैंने लाइव यहाँ पे ग्लोबल रैली में देखे हैं कि 3-3 करोड़ के चेक, 10-10 करोड़ के चेक, 15-15 करोड़ के सिंगल चेक मिल रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं अमाउंट कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी अमाउंट है। और मैं हमेशा कहता हूँ जो एएस होता है ना, एक नया एएस है या सुपरवाइजर है, उसकी जर्नी की जो शुरुआती टाइम होता है जिसमें वो मेहनत करता है, विजिटिंग कार्ड शेयर कर रहे हो आप, अपडेटिंग कर रहे हो, नए लोगों को मिल रहे हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो, ना भी सुन रहे हो, उसके बाद फिर हिम्मत लेके दोबारा फिर आप नई डायरेक्ट में ज्वाइन करवा। इस बंदे ने एएस से लेके मैनेजर की जर्नी के बीच तक अपने डायरेक्ट में अच्छे तरीके से काम कर लिया ना, मैक्सिमम डाउनलाइंस क्रिएट करी है, उनकी डेप्थ क्रिएट करी है, उस बंदे को पूरे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में इतनी सी दिक्कत नहीं होती। और पता क्या होता है, हम सब ना एक अपना क्लोज माइंडसेट बना के बैठे हैं। वो क्लोज माइंडसेट क्या है, वो ये है कि भाई 2 बंदे अच्छे मिल गए, 3 बंदे अच्छे मिल गए, बस उन्हीं को भगाते रहते हैं, उन्हीं से सब बन जाएगा। और इसी चक्कर में क्या होता है, आपकी जो सक्सेस होती है ना, हाँ डेफिनेटली मैनेजर बन जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो आपकी सक्सेस होती है वो भी लिमिटेड हो जाती है, आपका चेक भी लिमिटेड हो जाता है। फॉरएवर में हमारा एक कर्म है, वो कर्म पता क्या है, काम क्या है कि हमें अपने बिजनेस को मैक्सिमम नए लोगों तक पहुंचाना है। हाँ, हमसे पास्ट में बहुत सारी गलतियां हुई, हम भी कंफर्ट में गए थे, और मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां हमने करी हैं वो आप सब करो। हमने देखा हमारा लॉट ऑफ टाइम इन चीजों में वेस्ट हुआ था, पर अगर एक नया बंदा आज एक अच्छे माइंडसेट के साथ बैठे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है 5 डाउनलाइन बनाना, 10 बनाना, 15 बनाना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और 15-20 डाउनलोड्स को डायरेक्ट में लेके संभालना भी मुश्किल नहीं है। और मैं आपको फाइनल मैसेज दूंगा, अपने कंफर्ट को तोड़ो, अपने माइंडसेट को और स्ट्रांग बनाओ, विजन क्लियर करो, और गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक एक प्रॉपर ट्रैक आपके पास होना चाहिए। जब तक आपके पास प्रॉपर एक रोड मैप नहीं है ना कि मुझे सुबह से लेके नाइट तक करना क्या है, तो आपका दिन व्यर्थ है, वेस्ट है। और आपको उठते ही मॉर्निंग में समझ होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। ये ना हो कि उठते आप कंफ्यूज हो कि मुझे आज क्या करना है। अगर आज भी अपने सीनियर पे डिपेंड हो कि वो आपको ट्रेनिंग्स के लिए कॉल करे, आपको काम के लिए बुलाए, उनका हक है, वो कहेंगे, पर आपकी सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों, अगर हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं ना, उसके पीछे कारण है, वो है कंसिस्टेंसी। हमने अपने सीनियर की बात मानी और अपनी भी मानी। हमें पता था हमें उठ के हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है। रोज हमें बताया नहीं जाता था कि आपको ये काम करना है। और आपके लिए यही मैसेज है, अगर आज मॉर्निंग है, उठ गए हो, तो आपका दिमाग आपको बताएगा कि मुझे आज क्या करना है। और इस चीज का फाइनल बात बताऊंगा आपको, इस चीज को सेट करो दिमाग में। पूरे दिन के अंदर आपकी एक्टिविटीज वो होनी चाहिए जो आपको बिजनेस में बढ़ाने में हेल्प करेंगी। तो वो एक्टिविटी क्या है, नए लोगों तक कैसे पहुंचना है, नए लोगों को प्लान कैसे देना है, प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बताना है, ना कि ट्रेनिंग अटेंड करना ही आपका बिजनेस है। इस चीज को समझना, सही काम सही टाइम पे करना सीखो, सक्सेस। ओके, सबको समझ आया मैसेज क्या था, मैं क्या बताना चाहता था मैसेज के अंदर। देखा जाए तो ये 2 मिनट के मैसेज के अंदर आपकी सारे फॉरएवर की जो लाइफ का मैसेज था ना, वो सारा कि हमें करना क्या है। फॉरएवर का बिजनेस मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पता क्या होता है, मैंने उन लोगों का बिजनेस देखा है, चाहे वो नए या पुराने, सबके लिए बोलना चाहता हूँ, खास करके नए वालों के लिए बोलूंगा एक बात।
देखो दोस्त, अगर आप रीसेंट एएस बने हो, एक बात बोली जाती है, मैंने अपने 8 साल के एक्सपीरियंस उस बात को समझा है, जाना है। हमारी जो फॉरएवर की जो लाइफ है ना, इसके अंदर स्टार्टिंग के जो 2 या 3 मंथ होते हैं, जब आपने फॉरएवर शुरू करी है, आपका एएस हो चुका है और एएस होने के स्टार्टिंग के 2 मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जिसने अपने स्टार्टिंग के 2-3 मंथ संभाल लिए, उस बंदे को पूरी करियर में दिक्कत नहीं आती। और जिस बंदे ने स्टार्टिंग के 2-3 मंथ ये सोचने में निकाल दिए ना कि मुझे क्या करना है, वो सम टाइम कर रहा है, ना तो पार्ट टाइम कर रहा है ना फुल टाइम कर रहा है, वो कभी-कभी कर रहा है। वो भी सोच रहा है कि मैं अपने दोस्तों को इनवाइट करूँ कि ना करूँ, मैं अपने भाई को बिज़नेस में लेके आऊँ कि ना लेके आऊँ, उसको बुलाऊँ ना बुलाऊँ, वो डर रहा है, वो सोच रहा है। वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा यार। अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 मंथ खराब कर लिए और रैंडम आपने बातचीत करनी स्टार्ट कर दी। मैं कल भी अपनी टीम को समझा रहा था, आप मेरी टीम ही हो, एक्चुअली मैंने एक पर्सनल सेशन कर रहा था और मैं रिपीट करूंगा, मे बी उनमें से कुछ दोस्त अटेंड कर रहे होंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो, एक इंसान ऐसा है जिसके पास आपको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, जो हमारी प्रिंसिपल की ट्रेनिंग है उसमें क्या सिखाया जाता है कि सबसे पहला काम क्या होता है, हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट के अंदर कम से कम हमारे पास 100 लोग होने चाहिए, जिसमें हमारे नॉन अननोन सब आते हैं। अब 100 लोगों की लिस्ट है, एक ऐसा इंसान है उसने उन 100 लोगों को टच करा है, इनवाइट करा है लगभग 6 महीने के अंदर। कभी आज कर लिया, फिर 4 दिन रुक के कर लिया, फिर 5 दिन रुक के कर लिया और रुक के वो उन 100 लोगों को प्लान करता है। और एक ऐसा बंदा है जिसने स्टार्टिंग के पहले महीने में या 2 महीने के अंदर लगातार कॉलिंग करके अपने स्टार्टिंग के, आप अच्छा 1 मंथ लगा लो, अगर रोज के 10 इन्विटेशन भी कर रहे हो, आप स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर अपनी लिस्ट खत्म कर सकते हो। एक बंदा वो जिसने 10 दिन में लिस्ट खत्म कर दी, एक बंदा वो जिसने 6 महीने में लिस्ट खत्म करी है। कॉन्टैक्ट वही है, लोग वही हैं, आप भी वही हो। पर याद रखना, जिस बंदे ने 10 दिन के अंदर लिस्ट खत्म करी है ना, उन्हीं लोगों में से उसके पास टीम होगी और बाकी जो 6 महीने बाद जिन्होंने 6 महीने में टच करा, उन्हीं लोगों को हो सकता है उनके पास एक भी ढंग का बंदा ना हो। इसके अंदर क्या आता है, एक रूल काम करता है। लोग पूछते हैं सर कामयाब होने का रूल क्या है? कामयाब होना, जल्दी मैनेजर बनना है, जल्दी कामयाब होना है, जल्दी पैसा कमाना है। इसका रूल क्या है, इसका सीक्रेट क्या है? इसका एक ही सीक्रेट है, लगातार रेगुलर काम करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। चाहे रोज के 2 लोगों से बात करते हो, पर रोज करो। जब आपका डिसिप्लिन टूटता है, जब आपका एक सिस्टम टूट जाता है आपसे कि आज आपने काम कर लिया, 3-4 दिन कुछ नहीं कर रहे, फिर रैंडम उठ के काम कर लिया, इस मीन की एक चीज तो श्योर है कि आप कंफर्ट में हो, आप आलसी हो, काम नहीं करना चाहते। आप सोच रहे हो कि कोई आसान रास्ता मिल जाए काम करने का, आप सोच रहे हो कोई ऐसा इजी रास्ता मिल जाए, कोई रैंडम ही मुझे कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट मिल जाए जिसके जरिए मेरा बिजनेस चल जाए। जो बंदा अपनी किस्मत के भरोसे बैठा हुआ है, जो बंदा अपने लक के भरोसे बैठा हुआ है ना, वो शायद 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जो कभी ना कभी कामयाब हो जाते हैं। बाकी 90% 95% लोग ना लक के भरोसे नहीं रह सकते। उन्हें ये दिमाग में सेट करना पड़ेगा, चाहे आपके पास अच्छी टीम है, चाहे अच्छी टीम नहीं है, हमें शुरुआती तौर से ही पूरा जोर लगाना है बिजनेस में। आप सोच रहे हो जी मेरे एग्जाम है, मेरे पेपर आ गए, मैं रुक के काम करूंगा। जिस दिन आपने गैप दे दिया, यार रखना ध्यान देना, गैप, कम्युनिकेशन गैप और बिजनेस में गैप, जिस दिन गैप आ गया ना, आपके पास जो है वो भी खत्म हो जाएगा। कभी भी, जब से फॉरएवर शुरू करी है, आप समझ लो कि आप एक बहुत बड़ा स्टार्टअप कर चुके हो। आपको कभी भी किसी भी तरीके का गैप नहीं देना, आपको लगातार अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहना है, अपने बिजनेस से कांटेक्ट में रहना है, अपने डाउनलाइन से कांटेक्ट में रहना है। कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं देना। पूरा बिजनेस सिर्फ एक चीज पे टिका हुआ है, बताऊं क्या है? वो है कम्युनिकेशन, बातचीत। आज आपके पास सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और आपने अपनी नॉवस से रैंडम बात कर ली, आपने अपने नॉवस को कॉल भी कर ली ना, 2 मिनट उससे बात भी कर ली, तो भी समझ लेना कि आपका बिजनेस चल रहा है। जिस दिन आपके मन में ये आ गया ना कि यार मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है, मैं 2 दिन बाद बात करूंगा, 3 दिन में बात करूंगा, जिस दिन गैप दे दिया, उस दिन समझ लेना कि आपके बिजनेस खत्म होना स्टार्ट हो गया। एक छोटी सी वीडियो और है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट वेट प्लीज।
बस थोड़ा सा सब्र रखें ताकि हम अच्छे तरीके से समझ पाए सब बातों को। ओके कसा तर तू देखून कोड दसरी होती तू काय करतो कसा हाँ जी नजरूल जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसी फीलिंग आ रही है? सर बहुत औसम फीलिंग आ रही है। औसम, यस सर। टीम को यही बोलना चाहेंगे कि खूब मेहनत करो और बस फटे चलो। जिंदगी है ये, जिंदगी बहुत अमेजिंग लाइफ है दोस्तों। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो हिम्मत मत हारना। ये बिजनेस कंसिस्टेंसी का है। और कई बार क्या होता है, हम थोड़ी बहुत टेम्पररी चैलेंज देख के अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं, पर रियली बताते हैं कि जो टफ रोड लीड्स हमेशा ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। यस, हिंदी पंजाबी मिक्स समझ लेना, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ जो फील कर रहे हैं ना, वो हम बता नहीं सकते क्या फीलिंग है। और ये कहना चाहता हूँ, हार मत मानना, लगे रहो और रिकॉर्ड तोड़ दो। ऑल द बेस्ट। यस टीम, देखो माहौल देखो। हाँ जी, एक शॉर्ट मैसेज था ये आपके लिए, बट एक छोटी सी वीडियो और है। देखो दोस्तों, पता क्या, ये सब चीजें मैं आपको लगभग इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ कि हमने क्या फील करा और क्या जान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। क्या बात है टीम, क्या बात है टीम। व्यू देख सकते हो आप, व्यू क्या व्यू है। तो ऐसी लाइफ होनी चाहिए, लाइफ को एक्सप्लोर करें। मतलब जो हम वॉलपेपर्स लगे देखते हैं, थोड़ी ये वीडियो प्रॉपरली प्ले नहीं हो रही, तो ठीक है, डायरेक्टली बात करते हैं। देखो दोस्तों, पता क्या, आप बहुत सारे लोग पता क्या सोचते हैं कि जब भी आपको बताया जाता है किसी के बारे में कि यार राहुल सर एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं और वो इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी वीडियोस डालते हैं, बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो हमें ये आता है यार कि यार इस बंदे की लाइफ बड़ी अच्छी है, इसका ना मतलब इसकी किस्मत बड़ी तेज है कि इसको फॉरएवर पता नहीं ऐसी मिल गई होगी और स्टार्टिंग से इस बंदे का बिजनेस बड़ा तगड़े तरीके से चलता होगा। हमारे दिमाग में बड़ा बहुत बड़ा वहम होता है कि यार इसको दिक्कत नहीं आई होगी। हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा नहीं माने, उन्होंने मेरी बात नहीं समझी, मैं तो घर से बड़ा दुखी हूँ, घर पे बताया भी नहीं है, अगर बताया है तो घर वाले परमिशन नहीं दे रहे, फिर भी फॉरएवर कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम आ गए, मैं दूर से हूँ, मुझे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कभी कभी हम सोचते हैं यार कि पता नहीं यार मेरी लाइफ बड़ी मुश्किल है, इनको शायद दिक्कत आई नहीं होगी कभी बिजनेस के अंदर। हम ये सोचते रहते हैं हमेशा। दोस्तों पता है आपको, मैं अगर अपनी लाइफ जर्नी बताऊं, थोड़े पॉइंट्स बताऊं कि मैंने किन स्टेज के अंदर बिजनेस उठाया है, मैंने कैसे बिजनेस करा। आज बड़ा आसान है घर बैठ के ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करना, किसी भी सीनियर को आप ऑनलाइन घर बैठ के सुन सकते हो, जान सकते हो, बड़ा आसानी से किसी को समझ पाते हो यार ये बंदा कहना क्या चाहता है। ऑनलाइन काम नहीं करते थे, हमारे पास जूम एप्लीकेशन नहीं थे, तो हम कैसे काम करते थे उस टाइम, हम कैसे अपने आप को क्लियर करते थे, हमारे दिमाग में बड़े डाउट आते थे। ठीक है, ओके, अच्छा मुझे एक बार रिपीट कर देना सारे पर्सन की ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, अभी भी आप सुन पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है ना? कोई पर्सन मैसेज कर दो मुझे एक बार। यस सर, प्रॉपर है सर। ओके ओके, तो मैं कुछ चीजें आपको और दिखाता हूँ कि यार हमने शुरू कैसे किया था, हमें क्या दिक्कतें आई, हमने क्या अंडरस्टैंड किया, और शायद आज आपको वो चैलेंज है ही नहीं, आपकी लाइफ से वो चैलेंज सारे खत्म हो चुके हैं। चलो मैं कुछ थोड़ी सी पुरानी पिक्स है मेरे पास, 2-4 पिक्स ऐसी हैं जो पुरानी है, आपको दिखाता हूँ। ओके, ये बहुत पुरानी पिक है,
जिसमें आप देखोगे मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में बैठे हैं सुखविंदर सर, में भी आप सबने ट्रेनिंग अटेंड करी होगी इनकी। सीनियर मैनेजर है सुखविंदर सर, मेरी टीम में है, मेरे ब्रदर हैं और चाचा जी के लड़के हैं। हम पहली क्लास से लेके फॉरएवर में एक साथ रहे हैं और ये 2016 की पिक है। ये एल्टो गाड़ी किसी हमारे दोस्त की हमने मांगी थी। हम चंडीगढ़ जा रहे थे, अनूपगढ़ से चंडीगढ़ 500 किलोमीटर दूर है। देखो उस टाइम हम काम कैसे करते थे कि अनूपगढ़ जो गंगानगर के अंदर आता है, वहां से चंडीगढ़ था। हम जयपुर में उस टाइम काम नहीं करते थे, तो वहां से 500 किलोमीटर दूर जो हमारी टीम होती थी, हमारे जो दोस्त हो, जैसे आप सारे एक टीम का पार्ट हो, आपको किसी ने बिजनेस के बारे में बताया, आपको ऑनलाइन बताया, हमको बताया जाता था ऑफलाइन, और मैं भी अपनी टीम को ऑफलाइन गाइड करता था। मैंने उनको बिजनेस डायरी पेन पे समझाया कि ऐसे ऐसे फॉरएवर का बिजनेस है, ऐसे हम काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हाँ जी ऐसा होता है, मैं कहता बिल्कुल होता है। तो फिर उनकी क्लैरिटी के लिए हम लेके आते उनको चंडीगढ़। मैं उन्हें कहता था आप ऐसा करो, हमारे साथ चंडीगढ़ चलो, चंडीगढ़ जाकर देखो, मैं आपको लाइव मिलवाता हूँ हमारे सीनियर से, वो वहां पे कैसे काम कर रहे हैं, चंडीगढ़ में किस तरीके से काम करते हैं। उनके पास अचीवमेंट थी, वो पैसा कमा रहे थे, उनके पास गाड़ियां भी थी 6 नंबर की, और मैं उनको माहौल दिखाना चाहता था ताकि जिस तरीके से मुझे क्लैरिटी मिली है उनको भी क्लैरिटी मिले, और उसके लिए मैं उनको चंडीगढ़ लेके जाता था। और इस पिक में आप चेक कीजिए, मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, सॉरी, मेरे साथ सुखविंदर जी खड़े हैं, बाकी मेरी टीम खड़ी है। बीच में आप देख रहे होंगे 2 चेहरे हैं, ध्यान से देखिए, जो गौरव सर की पुरानी पिक है। आज उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है, बहुत पुरानी फोटो है उनकी। उस बगल में कौन खड़े हैं? जसप्रीत सर हैं, ये जसप्रीत कालो, ठीक है जी, ये मे भी आप जानते होंगे, गुरिंदर सर की अपलाइन है। तो हम इस तरीके से अपनी टीम को वहां लेके जाते थे। जो ट्रेनिंग आज आपको घर बैठ के मिल रही है ना, घर बैठ के जिस ट्रेनिंग को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो, ऐसी ट्रेनिंग दिलवाने के लिए हम चंडीगढ़ जाया करते थे। लोकल ट्रेन के अंदर मैं 2 ट्रेनें हम चेंज करते थे, जनरल डिब्बों में ट्रैवल करते थे। कभी हमारे पास किराया होता था, कभी नहीं होता था, पर हमने कभी परवाह नहीं करी। हमारी जेब से पैसे लग रहे हैं, हम जिस तरीके से भी देख रहे हैं, हमारा एक ही मोटिव था कि आज चाहे दिक्कत आ रही है, आज चाहे कितनी मर्जी प्रॉब्लम आ रही है, पर इन फ्यूचर जब हमारे पास एक अच्छा खासा बिजनेस होगा, मेरी बहुत अच्छी टीम जो एजुकेट हो चुकी होगी, समझ चुकी होगी, तो मैं जिंदगी में फ्री हो जाऊंगा। मुझे क्लियर था कि फॉरएवर में अगर मैंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी स्ट्रगल कर लिया, तो 5 साल के बाद मेरी भागदौड़ खत्म हो जाएगी इस लाइफ से। हम कभी-कभी बड़ा छोटा सोचते हैं, बिल्कुल थोड़ा सोचते हैं। हम सोचते हैं जी आज मुझे कहीं 50 किलोमीटर दूर जाके ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ गई, बहुत दिक्कत होगी जी मुझे। मेरे पास तो बस में बैठने का किराया नहीं था, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, आज तो बारिश बहुत हो गई है, मैं तो घर से निकल नहीं सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। इतने बहाने हमारे पास रहते हैं। मैं आपको सच बताऊं, हमने कभी बहाना नहीं लगाया। हम थके हुए होते थे, बीमार होते थे, कैसी भी प्रॉब्लम होती थी, पैसा होता नहीं होता, हम हमेशा एक्साइटेड रहते थे। हम अपनी टीम को चंडीगढ़ लेके जाते थे और वहां जाके अपने सीनियर से मिलाते, और फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। कि जयपुर ऑफिस की बहुत पुरानी पिक है, ठीक है। इस पिक में कुछ चेहरे आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट सारे मैनेजर हैं आज हमारे साथ, ठीक है। जयपुर का छोटा सा ऑफिस था बेसमेंट में, ये मैंने सुपरवाइजर लेवल पे वहां पे ऑफिस लिया था जब मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं होते थे। आप देख रहे हो नवजोत जी भी हैं, दीपक जोशी जी भी हैं, दिनेश मेहता जी हैं, प्रभात जोशी जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, राहुल जी भी रेगुलर आते थे, उस टाइम इस पिक में नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे हमने बिजनेस बढ़ाया। इस पिक में आप काफी चेहरे देख रहे होंगे, ठीक है। राहुल नीम जी, रणधीर जी, दीपक जोशी, नवजोत हो गया, ऑलमोस्ट सारे मैनेजर हैं। हमने धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाया, ऑफिस को बड़ा करा, ट्रेनिंग्स रेगुलर करी। जो ट्रेनिंग आप घर बैठ के जूम एप्लीकेशन पे अटेंड करते हो, हमने ऐसी ट्रेनिंग ऑफलाइन स्टार्ट कर दी थी, और करते 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 अचीवमेंट्स बढ़ी, मेरा मैनेजर लेवल क्लियर हुआ। अब देखो आज मैं आपको बताऊं, बड़ा आसान होता है बात करना, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं सर आप मुझे बताओ क्या आपने ये बिजनेस को इंटरनेशनल देखा, क्या आप बताओ कि आप कहते हो कि अमेरिका में ऑफिस है, क्या आपने देखा, आप कहते हो दुबई में ऑफिस है, क्या आपने देखा, आप कहते हो जी ऐसे होता है वैसे होता है। मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने फॉरएवर शुरू करी थी, मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने उन लोगों को देखा जो सब कुछ देख चुके थे, जो सब कुछ कर रहे थे, बढ़िया कर रहे थे। फिर मुझे भी मौका मिला,
जब बिजनेस में आप आगे बढ़ते हो, अच्छा पैसा कमाते हो, तो आपको मौका मिलता है। मैंने जो सोचा मुझे सब कुछ मिला। मैंने एक ड्रीम किया था कि मुझे अपनी गाड़ी लेनी है, अपने नंबर की गाड़ी लेनी है, मैंने अपनी गाड़ी ले ली। मैंने सोचा कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप करने हैं, मैंने इंटरनेशनल ट्रिप भी करे। मैंने सोचा कि मुझे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, मैंने वो भी किया। आज आपको फाइनली बताता हूँ, आज वो फॉरएवर नहीं, आप अब पर्सनैलिटी चेक कर लो सबकी। ये पुरानी पिक है इवन, कि जो चेहरे आप देख रहे थे किसी टाइम पे स्ट्रगल करते हुए मेरे साथ, आप सारे वही चेहरे देख रहे हो यहाँ पे। इस पिक में आपको वही चेहरे दिख रहे हैं। हम सब एंजॉय कर रहे हैं इसके टाइम में। जब हमने डिसीजन लिया, लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ये बिजनेस नहीं चलते जी, ऐसा नहीं होता, बड़ी नेगेटिविटी थी। मम्मी पापा नहीं मान रहे, वो लोग कहते हैं जी बंदे जोड़ने का बिजनेस है, लोग कहते हैं जी ये कंपनियां नहीं चलती, कंपनियां भाग जाती हैं, ये होता है वो होता है। मैं कंपनियां नहीं भागी, लोग भाग गए, कंपनी वही रही, और जो टिक गए ना वो आपके सामने, जिन्होंने टिक के काम किया, मेहनत करी, वो सारे आपके सामने हैं। आज फॉरएवर ने ऐसी लाइफ दी, मैं 7 जन्मों में नहीं सोच सकता कि मुझे इतनी फ्रीडम कहीं मिल सकती है, मैं इतना कुछ देख सकता हूँ। मैं अपनी पूरे खानदान में इकलौता ऐसा बंदा हूँ जिसने इतना ट्रैवल किया, इतना कुछ समझा, एक ऐसी रेपुटेशन, इतनी पहचान मुझे मिली है। किसी टाइम पे हम बेसमेंट में बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करते थे, एक छोटा सा ऑफिस लेते, बेसमेंट में बैठते, कुर्सियां बड़ी मुश्किल से अरेंज करते थे, चेयर्स बड़ी मुश्किल से अरेंज करते थे। आज भगवान ने इतनी औकात बनाई है बिजनेस के अंदर कि आज हम बड़े-बड़े 5 स्टार्स के अंदर अपने बड़े-बड़े सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, मैं अपने बिजनेस से लगभग फ्री हो चुका हूँ। कभी सोचता था कि मुझे कोई सुनेगा, कभी मेरी कोई बात मानेगा। मे भी आपके दिमाग में डाउट आता होगा, मैं आपको लिटरली बताऊं, कभी आप अकेले बैठ कर सोचते होंगे कि यार मैं भी कभी हजारों लोगों को ट्रेन करूंगा, क्या मुझे भी कभी लोग सुनेंगे, मुझे लोग समझेंगे, जानेंगे। पर आज इस बिजनेस के जरिए वो रेपुटेशन, वो ओहदा मिला कि आज हजारों लोग पास बाय करके, टिकट बाय करके हमारे सेशन अटेंड करने आते हैं, दूर दूर से आते हैं, 500 किलोमीटर से आते हैं, 1000 किलोमीटर से आते हैं। तो आप समझ सकते हो इस बिजनेस ने हमारी रेपुटेशन क्या बनाई, हमें किस ओहदे तक पहुंचाया है। ठीक है, सो बताने के लिए दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, मैं अगर चाहूँ तो बहुत टाइम ले सकता हूँ इस चीज के लिए। नेशनली, इंटरनेशनली बहुत बहुत डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। मे भी आपको राहुल सर ने काफी बार डेटा दिखाया होगा। पर अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। मैंने आपको एक शॉर्ट जर्नी बताई है, मैंने 8 साल के अंदर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना। आपको अगर बिजनेस करना है, कुछ बातों को समझ लेना पड़ेगा। पहली चीज, कभी देरी मत करो। जो चीज आपको बताई जा रही है ना करने के लिए, उसे इंस्टेंट फॉलो करो, उसी टाइम फॉलो करो। आपको बोला गया इन्विटेशन, आप उसी टाइम करो। आपको बोला जा रहा है मीटिंग करनी है, आप उसी टाइम करो। आपको बोला जाए प्लान करना सीखो, आप उसी टाइम से करना सीखो। कभी भी टाल मटोल मत करो। वो लोग, जो लोग ना टाल मटोल करते हैं, यार आज मुझे टाइम नहीं मिला, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, जहां अपनी साइकोलॉजी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि आज मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कल करता हूँ। इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। दोस्तों, चाहते हुए और ना चाहते हुए, देखो हम सारे स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट 90% लोग यहाँ पे बैठे हैं सारे स्टूडेंट हैं, कुछ लोग जॉब भी करते होंगे। जब हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हैं ना, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। हमारे घर वाले हमारी फीस पे कर रहे हैं, हम बड़ी कंफर्ट की लाइफ जी रहे हैं, हमें 2 टाइम का खाना बना बनाया मिल रहा है, हमें कपड़े भी मिल रहे हैं, हमें शायद कोई जिम्मेदारी निभानी नहीं पड़ रही, हमारी शादी नहीं हुई, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ रहा कि जिसपे हमें प्रेशर लेना पड़े। पर जैसे ही हम फॉरएवर में आए, हमने डिसीजन तो ले लिया कि भाई मेरे को लाखों रुपए कमाने हैं, मेरे को जिंदगी में सेट होना है। हम वहां पे तो डिसीजन ले लेते हैं, पर कभी कभी मेंटली इतने प्रिपेयर नहीं होते कि हम बिजनेस कर सकते हैं। है तो हम स्टूडेंट ही, है तो हम बच्चे, हम बचपने में फॉरएवर तो शुरू करते हैं, पर हम ये बात समझना भूल जाते हैं कि यहाँ पे मैच्योर होना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। आप जब अकेले होते हो, जब तक आपको 2cc करना होता है, तो सिर्फ आपको अपने ऊपर खुद की जिम्मेदारी है।
कि आपको अपने लेवल पे 2cc करना है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आई है। पर जब आप इनविटेशन करते हो, कॉल करते हो, किसी को बिजनेस में शामिल करते हो, तो आप सामने वाले बंदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, उसकी भी जिम्मेदारी उठाते हो कि भाई तेरे को मैं कामयाब करूंगा। पर उस टाइम पे अगर आप कंफर्ट में आते हो, आपके अंदर आलस आता है, और आलस आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है। आज जिस तरीके की लाइफ में हम मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं, हम 24 घंटे इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे मूवीज देख रहे हैं, जो भी हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मूवीज देख रहे हैं, गेम खेल रहे हो आप। तो आपको ना कंफर्ट वाली लाइफ लगती है, और जैसे उस लाइफ में से टाइम निकाल के आपको फॉरएवर करनी पड़ेगी। कंफर्ट तो है, मजा आ रहा है वो काम करने में, पर जैसी फॉरएवर करनी पड़ेगी और वो काम थोड़ा सा बोरिंग है। यहाँ से बुक्स पढ़नी भी, सीनियर की बात माननी पड़ेगी, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, अपने दोस्तों से बात करनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा। बंदे ने अपने दिमाग को इस चीज के लिए ट्रेन कर लिया ना कि भाई आज 6 महीने में सब चीजों को छोड़ रहा हूँ, मैं 1 साल के लिए सबको त्याग रहा हूँ, सबको साइड में कर रहा हूँ, और आज मैं अगर ढंग से 6 महीने में फॉरएवर फोकस कर गया तो जिंदगी भर के लिए मुझे कंफर्ट मिलने वाला है। जैसे ना देखो, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। 2 तरीके की हैप्पीनेस होती है, एक होती है टेम्पररी हैप्पीनेस, एक होती है परमानेंट हैप्पीनेस। टेम्पररी हैप्पीनेस वो होती है कि जैसे आज जिन चीजों को करने मजा आता है, मूवीज देखने मजा आ रहा है, गेम खेलने मजा आ रहा है, दोस्तों के साथ घूमने मजा आ रहा है, आपको ना काम करके 24 घंटे सोने मजा आ रहा है, आप घर पे बैठे हो, लेटे हुए हो, कंफर्ट आता है, आप उसमें मजा आएगा। वो होती है टेम्पररी हैप्पीनेस, क्योंकि वो ज्यादा लंबे टाइम तक रहने नहीं वाली आपके पास। आज नहीं तो कल काम करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जॉब करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको अपनी नींद को भी त्यागना पड़ेगा, सुबह उठ के ऑफिस जाना पड़ेगा, शाम को लेट आना पड़ेगा, पैसे की दिक्कत भी आएगी, बहुत सारे अरमान आपको खत्म करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पर परमानेंट हैप्पीनेस पता क्या होती है? आज अगर यंग एज के अंदर 20 साल के हो, 21 साल के हो, 22 साल के हो, अगर आपने 2 साल तक सब चीजों को सैक्रिफाई कर दिया, सब कुछ साइड में कर दिया, और आज मेहनत करके आप कमा रहे हो फॉरएवर से, ढंग से, टीम के साथ, तो फिर आएगी परमानेंट हैप्पीनेस। अपनी गाड़ी जब टूर बन रहे, भी बताई है ना, किस तरीके से स्टार्ट करा, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हमने कुछ चीजों का हमने ध्यान रखना होता है। ओके, सर ज्वाइन हो चुके हैं, मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ दोबारा से। हेलो सर, वॉइस आ रही है? ओके, लंबे, हाँ जी बिल्कुल वॉइस आ रही है। ओके, पता नहीं यार क्या दिक्कत है, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। कोई बात नहीं सर। सही आ रही है ना पहले? हाँ सर, अभी लास्ट 20 सेकंड से ब्रेक हो गई थी सर, अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। ओके, दोबारा हो रही है? यस सर, ब्रेक हो रही है अभी भी। ओके, जो बातें बता रहा हूँ समझ आ रही है? हम सोचते हैं पता नहीं ये बिजनेस चलेगा नहीं हमसे, ये ऐसा नहीं होता। अरे यार, मुझे एक चीज बताओ, एक बंदे ने लाखों रुपए लगा के शोरूम खोला है, गाड़ी का शोरूम खोल लिया, कपड़े का शोरूम खोल लिया, कुछ भी खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया। उसके रेस्टोरेंट में स्टार्टिंग के 2 महीने 3 महीने कस्टमर नहीं आ रहे, कम कस्टमर आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, क्या वो अपना रेस्टोरेंट बंद कर देगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि मान के चलो आप में से किसी दोस्त ने लाखों रुपए लगाए हैं, कोई काम शुरू करा, रेस्टोरेंट शुरू करा, और स्टार्टिंग के 2 महीने 3 महीने उसमें कस्टमर्स नहीं आए, क्या आप उनसे बात करना बंद कर दोगे? या अपने कस्टमर से बात करना बंद कर दोगे, या फिर ये करना बंद कर दोगे यार मेरा काम नहीं चलता, मैं तो घर बैठ रहा हूँ? आप क्या करोगे? आप और कोशिश करोगे, आप सोचोगे यार किस तरीके से करो, प्रमोशंस करोगे, नए नए तरीके ढूंढोगे,
आप उन लोगों से सीखोगे जिनका अच्छा काम चल रहा है, जिनका अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ क्योंकि आपके पैसे लग गए। आपके पास रिस्क है कि अगर मैं अगर आज कामयाब नहीं हुआ, मेरा पैसा डूब जाएगा, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, मैं फेल हो जाऊंगा। और आपको फेल होने से डर लगता है, और हर इंसान को फेल होने से डर लगता है, इसलिए बंदा अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है। पर फॉरएवर में आके कहीं ना कहीं लोगों को ये थोड़ा ना अलग लगता है, क्योंकि आपने करा क्या है, 30,000 का बिजनेस तो किया है। आप सोचते हो जी 2 तो करे हैं मैंने, मुझे तो जी मेरे बुआ के लड़के ने मना कर दिया, मेरे मामा के लड़के ने मना कर दिया, मेरे पापा कहते जी अब मत कर ले, तू एक बार ना साल पर पढ़ाई कर ले, फिर तू कर लेना, तू एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जा, फिर कर लेना। ऐसे ऐसे बहाने लेके जब आप आते हो ना, और फिर आप अपने आप मतलब किसी को प्रिटेंड करते हो कि यार फॉरएवर मैं अभी नहीं कर सकता, मैं बाद में करूंगा, मेरी ये दिक्कत है, मेरी वो दिक्कत है, मेरा ये नहीं मानता, मेरा वो नहीं मानता। तो दोस्त असल में प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप पहले ही हार मान चुके हो। फॉरएवर तो चल रही है, फॉरएवर तो पिछले 46 ईयर से चल रही है। 46 ईयर से लोग कामयाब हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपके अगल बगल वाले लोग भी कामयाब हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट आप नहीं कर पाए। आप हार मान चुके हो अपने दिमाग में। जो बंदे थके हुए हैं, हार माने हुए हैं ना, वही लोग ऐसे बहाने ढूंढते हैं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, फॉरएवर की बात नहीं है। फॉरएवर से जैसे ही आप कोई और भी काम करोगे ना, वहां पे भी आप कभी कामयाब नहीं होने वाले, बता रहा हूँ। क्योंकि बंदा कामयाब होता है अपनी आदतों की वजह से, अपनी हैबिट की वजह से। जो बंदा अपने अंदर सुधार कर सकता है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार है ना, वो हर प्लेटफॉर्म में कामयाब हो सकता है दुनिया के। पर आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रिफाइंड है, जिसमें आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट नहीं करनी, सिर्फ आपको अपने आप को चेंज करना है, आप अपने आप कामयाब हो जाओगे। फॉरएवर ऐसा प्लेटफॉर्म है। बट कभी कभी ना हमारे बहाने बहुत बड़े होते हैं। बड़ी सिंपल, बड़ी प्योर लाइफ है फॉरएवर, बहुत सारा पैसा है फॉरएवर में। क्या क्या बताऊं मैं आपको, मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ यार क्या बताऊं क्या ना बताऊं। आज आपके पापा के ऊपर कर्जा हो सकता है, आपके ऊपर कर्जा हो सकता है, प्रॉपर्टी गिरवी हो सकती है, या बहुत अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली से भी हो सकते हो। फॉरएवर उनके लिए नहीं है। ये कभी मत सोचना कि जिनके पास कोई काम नहीं है, जो लोग विल्ले हैं, निकम्मे हैं, इसलिए लोग फॉरएवर करते हैं। अरे भाई, फॉरएवर सबसे बेहतरीन काम है, इसलिए लोग करते हैं। ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगा तुम्हें जो बड़े बड़े प्रोफेशन में है, बड़ी बड़ी जॉब के लिए, जो जिन जॉब्स के लिए लोग ना सालों लगा देते हैं तैयारियां करने के लिए, बड़ी बड़ी जॉब्स के लिए, उन जॉब्स को लोग क्विट करके फॉरएवर कर रहे हैं। और आप कभी कभी सोचते हो घर बैठे हो, और किसी ने घर बैठे फ्री में आपको फॉरएवर बता दी, फ्री में 4 ट्रेनिंग दे दी, और आप बैठ के सोच रहे हो जी किसी ने मेरे ऊपर एहसान किया है और मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ, करूँ ना करूँ। आज तो मैं बहाना लगाऊंगा अपनी मर्जी से, आज तो मैं अपने हिसाब से छुट्टी ले लूंगा। यार किससे चोरी कर रहे हो, किससे भाग रहे हो? खुद से भाग रहे हो। हम कह रहे हैं जी सफलता पास में है, आप बताओ कब मैनेजर बनना है? 4 महीने में मैनेजर बनना है, 6 महीने में बनना है, 1 साल में बनना है, 2 साल में बनना है, 10 साल में बनना है। ये सारी चीजें टिकी होती हैं आपके ऊपर डिपेंड करती है। जो बंदा आज से अभी से अपने ऊपर खुद के लिए काम कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वही बंदा फॉरएवर में कामयाब है। बाकी सब झूठ है, बता रहा हूं। तुम दिखावा जितना मर्जी कर लो अपने सीनियर के सामने कि जी मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ जी, जो मर्जी करते रहो, स्क्रीनशॉट भेजते रहो, तुम नोट्स बनाते रहो, तुम अपने सीनियर को खुश करने के लिए बोलते रहो जी मैंने ये सीख लिया, वो सीख लिया, सब दिखावा है। सच बताऊं तो सीखना जरूरी है, वो करना जरूरी है, पर वो तब तक दिखावा है कि जब तक आप उन चीजों को अपनी लाइफ में रियल टाइम में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जो तुम सीख रहे हो, चाहे हमें मत बताओ कि तुमने क्या सीखा, वो तुम्हारे एक्शन में दिखना चाहिए, तुम्हारे काम करने के तरीके में दिखना चाहिए कि तुमने जो सीखा वो तुम अप्लाई कर चुके हो। तुम अपने आप ही हम अपने आप ही समझ जाएंगे कौन काम करने वाला कौन नहीं है।
तुम चाहे कितना भी हमारे पास आए कहो, सर मैंने जी आज 10 इन्विटेशन करे हैं, सर मैंने आज इतनी मीटिंग लगाई, मैंने सर इतने लोगों को ट्रेन करा, कितना मर्जी कहते रहो, हमें फाइनली दिख जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में तुमने असल में किया क्या है, कौन बंदा सीख रहा है, कौन बंदा काम कर रहा है। सपने बड़े बड़े हैं, सोच बड़ी है जी, हमें ये करना है, मुझे वो करना है, पर रियल लाइफ में देखा जाए तुम बहाने मार रहे हो। अब देखो, जो लोग मैं सीरियस काम करना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो लोग असल में कामयाब होने के लिए फॉरएवर में आए हैं, जो टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, मेरे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप जितना कुछ भी देख रहे हो, गाड़ियां आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो मैनेजर्स बन रहे हैं, सारी मेरी टीम में है राजस्थान के अंदर। मैंने आपके सामने बताया, मैंने 0 से शुरू करा था, मेरे साथ कोई नहीं था, मुझे भी दिक्कत नहीं, लोगों ने मना करा, बहुत लोगों ने मुंह पे मना करा मुझे, ये बिजनेस चलते, मुझे कहाँ फंस गया तू। मेरे घर वालों ने मुझे कहा, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे कहा, कहाँ फंस गया, इन चक्करों में मत पड़, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बहुत कुछ कहा मुझे, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास था और मैंने प्रूव किया। अब बात है आपकी, आप अपने मम्मी पापा का फेस देखो, अपने मम्मी पापा का चेहरा देखो कि वो आज किस सिचुएशन में बैठे हैं, वो आपसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप फॉरएवर का बहाना लगाकर घर बैठे हो। अच्छा, मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, दिन की शुरुआत होती है, गुड मॉर्निंग होती है, मैंने पहले मैसेज बोला था, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक क्या आपके पास कोई वर्किंग मैप है, कोई प्रॉपर वर्क प्लान है कि करना क्या है मुझे। मैं तुम्हें सिंपल ट्रैक देता हूँ, 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 9 बजे से लेके 12 बजे तक आपको अपने लिए टाइम निकालना है, खुद के लिए। आपको अपने डायरेक्टर में कॉलिंग्स करनी है, 10 कॉलिंग्स करो, 20 कॉलिंग्स करो, 30 कॉलिंग्स करो, 50 कॉलिंग्स करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी कामयाब होना चाहते हो, एक रूल सेट करो। नेटवर्किंग का रूल होता है कि जितने लोगों को टच करोगे उतना रेशियो आएगा। आपको पता है यूनिवर्सल रेशियो क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का MLM का रेशियो क्या होता है। अगर मैं आज 10 लोगों से बात कर रहा हूँ ना, तो 10 लोगों में से 7 लोग मेरी बात सुनेंगे, 5 लोग मेरा बिजनेस प्लान देखेंगे, 3 लोग मुझे यस कहेंगे, और 2 लोग, 3 में से आप मान के चलो 2 या 1 लोग मेरा बिजनेस फॉर्म साइन करेंगे, बिजनेस करने के लिए स्टार्ट करेंगे। 10 में से 1 का रेशियो मान के चलो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, हम थोड़ा सा काम करके बहुत बड़े बड़े रिजल्ट ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए हमें हताशा मिलती है, हमें दिक्कत आती है, हम थक जाते हैं। हमने 5 इन्विटेशन करे, हम सोच रहे हैं कि 5 में से 5 डाउनलाइंस मिल जाएं, 5 में से 2 लोगों ने कॉल नहीं उठाई, मन उदास हो गया। मैं कहता हूँ 10 इन्विटेशन करे हैं, 10 लोगों को कॉल करिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे उसमें से एक अच्छा प्रोस्पेक्ट चाहिए। अगर मुझे अपने 10 डायरेक्ट डाउनलाइंस बनानी है तो मुझे कम से कम 100 लोगों को कॉल करनी पड़ेगी। हो सकता है 100 में से 50 लोग आपके साथ ज्वाइन कर जाएं, पर मैं कहता हूँ दिमाग में रेशियो सेट कर लो। 10 लोगों से बात कर रहा हूँ, 9 लोग सिर्फ कचरा है, मान लो। 9 लोग छोड़ के जाएंगे, मान लो। उनमें से एक चाहिए जो क्रीम है, वो क्रीम आपको चाहिए। जब आप बहुत सारा काम करके थोड़ा सा रिजल्ट सोचोगे ना, तब आपको आपका माइंडसेट, आपका मनोबल स्ट्रांग रहेगा। हो सकता है 10 में से 5 लोग ज्वाइन कर जाएं, 7 लोग ज्वाइन कर जाएं, वो अलग बात है, वो लोग और आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, पर कम से कम एक रेशियो मान के चलना है। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, मैं कहता हूँ जी 10 डाउनलाइंस बिल्ड करनी है, जब 20 डाउनलाइंस बिल्ड करनी है, तो आपके पास कितने लोग होने चाहिए? 100 से 200। 20 डाउनलाइन बन गई, उनमें से हो सकता है 5 लोग AS बने, 7 लोग AS बने, बन गए, वो काम कर रहे हैं। आप अपना काम जारी रखो, आप करते रहो, आप रोज कॉलिंग करो, आप अगले 6 महीने तक कॉलिंग करो, करते रहो ये काम। जो लोग काम कर रहे हैं आपके डायरेक्ट में AS बन के, वो भी ये काम करते रहेंगे और आप करते रहे। और जब तक आप मैनेजर बने, आपके डायरेक्ट के अंदर 20 डाउनलाइंस हैं, 30 डाउनलाइंस हैं, 40 डाउनलाइंस हैं। डाउनलाइंस का मतलब जो AS वर्क कर रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूं, अगर इस तरीके से मैनेजर बन गए
ना तो कभी पैसे की दिक्कत आएगी, ना कभी ये सोचना पड़ेगा कि मेरा सीनियर मैनेजर कब हो रहा है, मेरा शोरिंग कब हो रहा है, मेरा कार प्लान कब हो रहा है, मेरी ग्लोबल रैली कब हो रही है, मेरा प्रोफीजर कब हो रहा है। सब कुछ हो सकता है। हमने बहुत सारी गलतियां करी थी, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि शायद मैं जब स्टार्टिंग स्टेज पे था, ये मेरी जो स्टार्टिंग स्टेज थी ना, अगर मैं भी शायद इसी तरीके से काम करता, मुझे भी कोई इस तरीके से गाइड करता कि यार तू डायरेक्ट में काम कर, तो अपना नॉन सर्कल कैसे संभालेगा, तो शायद मुझे लगता मैं और बेटर करता, और अच्छा करता। पर आज मेरा सारा नॉन सर्कल खत्म है, अननोन में काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और तुम्हें मैं एक चीज कहूंगा, तुम्हारे पास मौका है, तुम्हारे पास एक नॉन लिस्ट है, तुम नॉन लिस्ट में से कितने भी अच्छे कॉन्टैक्ट निकाल सकते हो। बस देरी मत करो उनके पास पहुंचने के लिए, देरी मत करना, जल्दी पहुंचना। सोचना मत कि ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, सबके पास पहुंच जाओ। फिर उसके बाद आपको अननोन कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, कॉलिंग्स करो दबा के, रोज करो, रोज करो। कुछ भी मुश्किल नहीं है फॉरएवर, सब कुछ आसान है। अगर तुम 2 मंथ में सुपरवाइजर करना चाहते हो ना, बहुत आसान है। जिस बंदे ने आज एएस करा है, अभी एएस करा है, और जिस बंदे का मान के चलो पुराना एएस भी हुआ है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई डाउनलाइंस भी नहीं है, उसके पास एक तरीका होता है जी, आपकी अपलाइन आपको कॉन्टेक्ट दे देगी, लीड्स कहाँ से आनी है बता देगी। आप रोज की कम से कम 20 या 30 कॉन्टेक्ट्स ले लिया करो, रोज कॉलिंग करो बिना सोचे हुए कि क्या रिजल्ट आए। सोचना नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, जो आएगा देखी जाएगी। आप कॉलिंग्स करो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 30 दिन करो, और रोज ये काम करो। और मैं तुम्हें कहता हूँ, सुपरवाइजर बनने के लिए क्या चाहिए, पहले महीने क्या चाहिए, कम से कम आपकी 15-20 जनों की अच्छी टीम होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, आपके पास 8 से 10 सीसी के बीच बिजनेस आना चाहिए पहले महीने, अगर आपको बेस बनाना है। 15-20 जनों की टीम और 8 से 10 सीसी का बिजनेस, तो अगले महीने आपका सुपरवाइजर आसानी से हो सकता है। अब कई लोग कहेंगे सर मेरे पास टीम नहीं है, सर मैंने पहले सोच लिया। अब देखो, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग बेचारे पिछले कई महीने से ट्राई कर रहे हैं, पर उनके पास अच्छी टीम नहीं है, उनके पास ढंग के डायरेक्ट डाउनलाइंस नहीं है, और वो अगर मैं उनको प्लानिंग दूं कि 2 महीने में ये करना है, वो सोचेंगे तो हम उससे बचना चाहते हैं कि ये ना हो, ये ना हो। आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो सकती है, कॉन्टैक्ट नहीं है, नए लोग नहीं आ रहे, किसी ने मेरी बात नहीं माननी, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास तरीका नहीं है काम करने का, क्लोजिंग में लोग भाग जाते हैं, ये हो जाता है, कुछ भी कंफ्यूजन होगी। हर चीज का सोल्यूशन होता है, और आप सोल्यूशन नहीं सोचते, आप उससे बचना चाहते हो। जब तक बचते रहे ना, कभी कामयाब नहीं होंगे आप। जिस भी लेवल पे हो, अगर अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, उससे ऊपर उठाना चाहते हो, उस कंफ्यूजन को पहले समझो कि किस पर्टिकुलर पॉइंट ने आपको रोक रखा है, जकड़ा हुआ है, और उस पॉइंट को दूर कैसे करेंगे, समझ लो। दूर नहीं समझ रहा ना कि दूर कैसे होंगे, बस इतना समझ लो कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, और आपने अपनी अपलाइन के साथ बैठ के वो डिस्कस करना है कि सर मैं इस वजह से ये पॉइंट करो, फिर समझ आता है कि आप काम करने के लायक हो। आपको प्रॉब्लम आती है, बचने के बजाय आप बहाने देते हो, बचते रहते हो, बहाने देते रहते हो, एक्सक्यूज देते रहते हो, सर उसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, इस वजह से कभी कामयाब नहीं हो पाते। इसने आपको रोक रखा है, प्रॉब्लम आपके पास एक्चुअल में है, आप अपनी अपलाइन से बात करो, खुल के बात करो, उसका सोल्यूशन ढूंढो। ठीक है, देखो दोस्तों, बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, टाइम जितना मर्जी निकाल लूं मैं आपके साथ। और फाइनली जो लोग कंसिस्ट होके मुझे सुन रहे थे, इनमें से बहुत सारे लोग आउट हो चुके होंगे, मैं बता रहा हूँ।